बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 13 जनवरी 2024, अहम तरीन दिन। एक तरफ तो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला एक मरतबा फिर मुलतवी हुआ है और वजह इंतहाई भोंडी है, लेकिन इस सब के अंदर ये फैसला एक मरतबा फिर मौखर क्यों हुआ है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और तमाम तर अंदाजों के बरक्स कल ऐसा क्या हुआ कि आज ये फैसला मौखर करना पड़ गया, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि फौजी अदालतों वाला केस जो है वो भी आईनी बेंच के सामने लगा और उस केस में एक नया सवाल उठा है। ये नया सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है उस हवाले से बात चल पड़ी है और चीजें जो हैं वो अब एक बहुत ही मुख्तलिफ टर्न इस सिस्टम के लिए लेती जा रही हैं। और आज आईनी बेंच के सामने जो हुआ है वो इस सिस्टम के लिए इंतहाई अलार्मिंग है और निज़ाम जो है, जो इस वक्त एक हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुका है, उस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि शेर अफजल मरवत जो है उनका एक बड़ा ऐलान भी सामने आया है, उस पर भी बात कर लेते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इमरान खान साहब जो है उनका ऐलान जो है वो इस सारी की सारी सूरत हाल में, ये जो आज एक मरतबा फिर बैकडोर मुज़ाकरात का बयानिया बन चुका है और एक मरतबा फिर ये बातें हो रही हैं, इसमें हकीकत क्या है, फसाना क्या है, ऑफिशियल नैरेटिव क्या है और असल में पसे पर्दा क्या हो रहा है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल लग चुकी है। फायरवॉल के असरात जाहिर करने का तरीका यह है कि अगर तो आप वीडियोस हमारी नहीं देख पा रहे तो वीपीएन इंस्टॉल करें, और अगर वीपीएन इंस्टॉल करके आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किस तरह से फायरवॉल का जो असर है वो काफ़ी हद तक ज़ाइल हो सकता है। अब इस सब के अंदर मैं आपको नाज़रीन इकराम ये बता दूं कि आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला, जो कि 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, उससे 2 दिन पहले हमें पता लग गया कि नहीं जी मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसलिए ये फैसला आगे हो जाएगा। फिर डेट आई 6 जनवरी की। 6 जनवरी से भी एक दिन पहले हमें बता दिया गया कि नहीं जी ये फैसला नहीं आएगा और इसकी असल वजह जो है वो ये है कि बहुत सी चीजें पसे पर्दा चल रही हैं, बहुत सी ऑफर्स चल रही हैं। फिर 13 जनवरी यानी कि आज के दिन के लिए जब ये चीजें सामने आई कि ये फैसला सुनाया जाएगा, इससे ज्यादा और क्या आगे हो सकता है। अनाउंस कर करके जज साहब जो है वो महफूज फैसला, और ये भी नहीं कि उन्होंने कोई तफसीली फैसला जारी करना है, आप फैसला सुना दें, तफसीली फैसला बाद में जारी कर दीजिएगा, लेकिन नहीं। अब इस सब में कल ही मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि इमरान खान साहब से उनकी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात उस दिन भी नहीं कराई गई जुमेरात के दिन, जो कि दिन अलाउड है, जो इस काम के लिए मुख्तस दिन है, उस दिन मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इस सब में इमरान खान साहब जो हैं उनकी मुलाकात इतवार के दिन करवा दी जाती है और इसमें मुज़ाकराती कमेटी के रुकन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनसे अलग से कॉन्फ्रेंस रूम में 1-on-1 मुलाकात करवाई गई। और इसकी वजह यह है कि कुछ न कुछ ऐसी बातें थीं जो कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान तक भी सिस्टम नहीं चाहता था कि पहुंचे। बाद में बाकी अरकान ने भी मुलाकात की, उन्होंने बाद में बाहर आकर बताया कि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि भाई मुझे अपनी रिहाई चाहिए ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं खान साहब की भी रिहाई डिस्कशन में आए, लेकिन खान साहब ने कहा ये नहीं करना। अब इस सब में नाज़रीन इकराम आज ये हुआ कि जज साहब जो है वो तशरीफ लेकर आए अडयाला जेल के अंदर और अदालत लगी, जज साहब ने फैसला सुनाना था। अब ये कैसे हो सकता है, आप जरा देखें ना, जरा इमेजिन करें कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है वो कैदी है, वो जेल के अंदर मौजूद है, स्टेट की तहवील में है, सिक्योरिटी में है, उसी जेल के अंदर साथ अंदर ही एक अदालत लगती है और वो बंदा पेश नहीं होता, और भाई उसने खुद आना था। अच्छा, बुशरा बीबी साहिबा वो भी अडयाला जेल पहुंची, बुशरा बीबी साहिबा भी अडयाला जेल पहुंची, खान साहब अडयाला जेल के अंदर थे। लेकिन ये फैसला मौखर किस तरह से हुआ कि जज साहब ने इस सब के अंदर ये कहा कि जी बिल्कुल मैं ये नहीं करूंगा, ये हो गया वो हो गया, बंदे नहीं आए। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सब के अंदर क्या करे, बुशरा बीबी जेल के बाहर से ही आ गई जब जज साहब ने कहा मैं आज फैसला नहीं सुना रहा क्योंकि बंदा जो है वो नहीं पहुंचे और बंदे नहीं आए, और जज साहब ने बड़ा गुस्से का इजहार किया कि क्यों नहीं आए।
अब फैसल चौधरी साहब पीटीआई के वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं कि 11 बजे का टाइम था, जज साहब को बड़ी जल्दी थी, चले गए। फैसला मुअख्खर क्यों किया गया, अभी जुडिशियल ऑर्डर आएगा, उसमें पता लगेगा और इसकी असल वजह क्या है। अच्छा, बैरिस्टर गौर ने कहा कि हम तो बिल्कुल तैयार थे, आज जज साहब ने अपनी मर्जी से फैसले में ताखीर की है, हमारी तो कोई डील नहीं हुई, हमने तो कोई सिस्टम को गारंटी नहीं दी। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि इस सब के अंदर ये अहम तरीन चीज आप जहन में रखिएगा कि ये आगे क्यों है। इसकी एक ही वजह है कि सिस्टम जो है वो अभी उस नहज पर नहीं जाना चाहता और प्रेशर बिल्ड करने की कोशिशें हो रही हैं, बिलाशुबा हो रही हैं, हर मुमकिन कोशिश हो रही है प्रेशर बिल्ड करने की, लेकिन सिस्टम फिर भी उस हद तक नहीं जाना चाहता जिस हद तक जाकर चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चीजें जाएं। ऑल्दो कल फैसल वाडा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कोई डील, कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इस केस में सजा भी होनी है, ये भी होना है। लेकिन अचानक रात गए कुछ ना कुछ बदला, क्योंकि गंडापुर वाली मुलाकात हुई, उसके बाद फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैसेज दे दिया कि भाई काम खराब होने वाला है। लेकिन उसके बाद आज जो हुआ है उसने इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा कर दिया कि कप्तान डील पर राजी नहीं हो रहा, लेकिन सिस्टम अभी भी रिलक्टेंट है, सिस्टम अभी भी परेशान है और सिस्टम उस हद तक जाते हुए हिचकिचा रहा है जिस हद तक सिस्टम को जाना भी नहीं चाहिए। एक तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि सलमान अकरम राजा ने ये स्टेटमेंट दिया कि मुज़ाकरात की नशिस्त 15 को होगी, हम कोई डील नहीं करेंगे। इस मुज़ाकरात की वजह से अगर फैसला मुअख्खर किया गया है तो ये बिल्कुल गलत है। इमरान खान का मौक़िफ़ दो टोक है कि वो अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे और आप ये देखें कि पेश ना होने पर ये जो आज फैसला मुअख्खर हुआ ये अजीब सी चीज है और नई कहानी बनाई गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में इससे पहले जब तोशा खाना 1 केस में हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाना था, खान साहब तो लाहौर में थे और उन्हें अरेस्ट कर लिया था। जब करना होता है तो आप ऐसे भी कर लेते हैं। और इस वक्त अलीमा खान साहिबा जो है, खान साहब की हमशीरा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये इतने अंडर प्रेशर हैं कि हालात ये हो गए हैं कि इमरान खान को सजा सुनाने की जहमत नहीं हुई। इनमें हिम्मत है तो 17 तारीख को सजा सुनाए ना। ये इतने अंडर प्रेशर हैं कि इनमें हिम्मत नहीं है, ये डरे हुए हैं, ये खौफजदा हैं। और फिर अलीमा खान ने कहा कि आज फैसला मुअख्खर करने पर इमरान खान साहब बिल्कुल खुश नहीं होंगे। वो कह रहे हैं कि सजा सुनाओ ताकि हम आगे बढ़े, केस हाईकोर्ट लेकर जाएं। ये क्या मेरे सर पे तलवार लटकाई हुई है तुमने? हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है, डील का लफ्ज सुनकर हम तंग आ गए हैं, हमने कोई डील नहीं करनी और हमारे सामने ये डील का राग ना अलापा जाए। और इस सब में बैरिस्टर गौर ने भी कहा कि कोई डील नहीं है, ये तमाम हरबे इमरान खान पर प्रेशर डालने के लिए हैं। जज साहब ने वक्त से पहले ही अदालत लगाई और वक्त से पहले ही अदालत लगाकर जज साहब चलते बने। 11 बजे का टाइम दिया था, 11 बजे का इंतजार तो करते। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है। कहा यह जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को जेल अमले ने बुलाया, जेल अमले ने जब बुलाया तो इमरान खान साहब ने दो टोक जवाब दिया कि मेरे वकला और फैमिली जब तक नहीं आती मैं नहीं आऊंगा। और वही जो उन्हें टाइम दिया गया उस पर आएंगे ना, फिर खान साहब आएंगे। जज साहब तो पहले ही काम करके चले गए। तो इसका एक ही मतलब है कि डील भी नहीं हो रही, लेकिन सिस्टम जो है शायद वो उस नहज तक जाना नहीं चाह रहा। अच्छा, एक तरफ तो ये सारे के सारे मामलात हैं और वहीं दूसरी जाने मैं आपको ये बता दूं कि शेर अफजल मरवत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्हें एक और शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिया हुआ है। और इस वक्त ये इतलात है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया। ऑल्दो शेर अफजल मरवत ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है और दोस्तों के मशवरे पर शेर अफजल मरवत साहब जो उन्होंने अमल करते हुए 1-2 हफ्तों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूरी इख्तियार करने का फैसला किया। ये मैं समझता हूँ उनके एक बड़ा सेन और बड़ा मुनासिब फैसला क्यों है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसी हालात के अंदर मीडिया से जितनी गुफ्तगू की जाए उससे पार्टी का भी नुकसान है, अपना भी पॉलिटिकल नुकसान है। तो कभी कभी मीडिया से हट जाना भी, मंजर आम से थोड़े अरसे के लिए साइड पे हो जाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा नाज़रीन किराम, यहाँ पर 2-3 और चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत में आईनी बेंच की जस्टिस मुसरत इलाली ने सवाल किया कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो फिर क्या सजा है। यानी आप सिविलियंस की सजाओं को तो डिस्कस कर रहे हैं, तो जरा वो जो आर्टिकल 6 और वो मामला है कि किसी फौजी अफसर ने अगर आइन मुअत्तल कर दिया तो उसकी क्या सजा है ये भी बताएं। और मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूं कि ये जो रोजाना की बुनियाद पे आईनी बेंच के अंदर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस चल रहा है, ये मामला बहुत आगे तक जाएगा और इसमें सिस्टम के लिए सरप्राइजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। समाअत के आगाज में वजारत दिफा के वकील ने दलाइल दिए कि
सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 सब क्लोज 4 को भी कलअदम करार दिया। इस पर जस्टिस मंदोखिल ने कहा कि आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसर पर होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 31D के तहत आता है। फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया। जस्टिस मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 31D तो फौजियों को फराइज की अंजामदही से रोकने पर उकसाने से मुतल्लिक है। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। अच्छा, उसी तरफ को बात जा रही है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल अंडर सर्कमस्टांसेस अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन 9 मई के हवाले से जिस तरफ को अभी तक चीजें जा रही हैं ये है कि शायद सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल 9 मई के केसेस के हवाले से कलअदम हो जाए। जस्टिस मुसरत अली ने कहा कि आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ यह है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। मसला यहां प्रोसीजर का है कि ट्रायल कौन करेगा। जस्टिस मंदोखिल ने सवाल किया कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस मुसरत अली ने सवाल किया कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सजा है, आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सजा है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सजा है। आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हलफ की खिलाफ वर्जी की सजा भी है। जस्टिस मंदोखिल ने सवाल किया कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही, क्या गैर आइनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली वज़र ने कहा कि परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे, संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद जजेस के नाम निकाल दिए गए थे। ये सारी चीजें आज डिस्कस हुई हैं और मैं आपको ये बता दूं कि इस सारे के सारे सिनेरियो में आज बात आर्टिकल 6 तक आ गई है, फौजी जो आइन को मुअत्तल करते हैं उन तक आ गई है। तो अब आप समझ जाएं कि चीजें आईनी बेंच से भी, जब हमने ये देखा कि तमाम तर दरवाजे बंद हो चुके हैं, उस वक्त पर भी एक खिड़की से हल्की सी रोशनी की किरण जो है वो हमें नजर आ रही है। आज की अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।